तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि सर्वसमीकाएं क्या होती है या आइडेंटिटीज किसको कहते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी समीकरण या इक्वेशन जिसको कहेंगे इंग्लिश में, उसे ही सर्वसमीका कहा जाता है जब वो संबंधित चरों के सभी मान के लिए सत्य होता है। संबंधित चर का मतलब वहाँ पे जो कंडीशन दिया रहेगा साइड में उसके सभी मान के लिए। जैसे कि पहला सर्वसमीका यहाँ पर आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जहाँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो समीकरण भी कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन जिसमें रहता है वैसे व्यंजक को हम लोग समीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन यह समीकरण नहीं, यह सर्वसमीका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस मान के लिए ए का वैल्यू अगर आप 0 और 90 डिग्री और 0 और 90 के बीच का किसी भी मान को आप यहाँ रख के हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसीलिए इसका नाम हो गया आइडेंटिटीज या सर्वसमीका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बोलें तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दें या कोस स्क्वायर थीटा लिख दें, ये भी 1 होगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी लिख दें, ये भी 1 होगा। ठीक है, कोई भी चर लिख सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं कि सिर्फ ए ही रहेगा, तभी थीटा रहे बी रहे कोई भी चर। अब देखिए कि ये जो चर राशि आप लिखे हैं थीटा बी ए, ये कोण को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसके बीच कोई भी कोण उठा लीजिए और यहाँ रखिए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर अगर हम बोले 0 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर भी 0 डिग्री, तो ये 1 के ही बराबर होगा हमेशा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी 1 के ही बराबर होगा। ये एकदम ध्यान में आप लोग को रखना है। साइन स्क्वायर 37 डिग्री तो कोस स्क्वायर भी अगर 37 डिग्री ले लेते हैं तो ये भी 1 के बराबर होगा। यानी कि 0 डिग्री 90 डिग्री के बराबर या 0 और 90 के बीच का कोई भी मान आप रखते हैं तो उसको ये सेटिस्फाई करता है और हमेशा 1 आता है। इसीलिए ऐसे ही समीकरण को हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं क्या है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है हमेशा, जहां ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। अब यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, पहले वाले में 90 के बराबर भी रख सकते थे, और यहाँ पर 90 के साथ बराबर का साइन नहीं दिया गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप 90 डिग्री के बराबर इसमें नहीं रख सकते, 90 से छोटा ही रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री जो है वह अपरिभाषित होता है, इसका मान ही कुछ नहीं निकलता है। सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, उसी तरह से टेन 90 डिग्री जो होता है वो अपरिभाषित होता है। तो 90 को छोड़ करके आप 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी मान रखिएगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो यह भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहला गया इस कंडीशन के तहत, यानी कि आपको इसमें से कोई मान रखने से। और तीसरा देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जहां ए का मान क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर, यानी कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। इससे क्या समझे? इससे हम लोग समझेंगे कि 0 का मान यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते हैं, 0 से बड़ा कोई भी मान और 90 से छोटा, इस 90 के छोटा और 90 तक में आप कोई भी मान रखिएगा तो फिर यह सत्य होता है। तो क्यों 0 नहीं रख सकते हैं? क्योंकि क्लियर है कि कोसेक 0 डिग्री जो है वो अपरिभाषित होता है और कोट 0 डिग्री भी अपरिभाषित होता है। इसीलिए 0 डिग्री पर यह अपरिभाषित हो जाएगा तो मान कहाँ से आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखा गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंडीशन का क्या मतलब है, यानी कि इसमें से आप कोई भी वैल्यू अब रखते हैं तो 1 के बराबर। तो आप बेसिकली इतना, ये सब आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, ऐसा होता है। अब आप लोग जो सवाल बनाएंगे उसमें आप लोग हमेशा इसका यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और इस 3 से ही हम लोग 1-2 फार्मूला और इसी से निकालने जाएंगे, ड्राइव करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पहले तीनों का प्रूफ देख लेते हैं और फिर इससे क्या क्या फार्मूला बन सकता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसे हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि सारा त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पर ही परिभाषित है। समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, जहाँ कोण B समकोण है, ठीक है। अब हम लोग कोण A के सापेक्ष, क्योंकि हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन और कोस ए का मान निकाल के रख लेते हैं, जिसका यूज करेंगे हम लोग बाद में। तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, आप लोग जानते हैं, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए कोण ए के सापेक्ष लंब कौन सी भुजा है, तो जिस कोण के सापेक्ष बोला जाता है उसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा BC है, यही हो गया लंब यानी कि P, और कोण ए की संलग्न भुजा ही आधार कहलाती है। तो कोण ए की संलग्न भुजा है AB, यही हो गया आधार मतलब B, और 90 डिग्री कोण जहाँ बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, यानी कि H हो गया AC। तो PBH तीनों लिख लिया हम लोग। तो साइन A बराबर P/H फॉर्मूला होता है, यानी P हो गया आपका BC भुजा और H हो गया आपका AC, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कोस AB निकाल के रख लेते हैं। तो कोस A का फॉर्मूला होता है B/H, तो B क्या हो गया आपका AB और H हो गया AC, निकाल के रख लिए। अब इसका यूज करेंगे हम लोग बाद में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC कर्ण हो गया, बाकी शेष 2 भुजा AB और BC बचा, तो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर ही होगा AC का वर्ग, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इस समीकरण के अब हम लोग दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देंगे। समान संख्या से या समान चर राशि से किसी भी समीकरण के दोनों तरफ भाग दिया जा सकता है, इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। तो दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो इधर देखिए AB स्क्वायर है, उसके नीचे हो जाएगा AC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर है, इसके नीचे आ जाएगा AC स्क्वायर, और यहाँ भी AC स्क्वायर है तो इसके नीचे भी AC स्क्वायर, यानी दोनों तरफ हम लोग AC स्क्वायर से भाग दे दिए। अब यहाँ से देखिए AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बाय AC का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर, फिर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और ये तो कट गया, दोनों ऊपर नीचे सेम चीज़ है, तो कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए AB बाय AC, AB बाय AC आपका किसका वैल्यू है, कोस A का वैल्यू है, तो हम लोग AB बाय AC के जगह पे कोस A लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब AB बाय AC के जगह पे कोस A लिख दिए, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो BC बाय AC देखिए किसका वैल्यू है, साइन A का वैल्यू है, तो BC बाय AC के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन A, तो ये हो गया साइन A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर है, तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर A, यहाँ पर दोनों सेम ही चीज़ होता है, साइन A का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर A, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसे हम लोग अब लिख सकते हैं इस तरह से कि कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और चूंकि प्लस है तो हम आगे पीछे किसी को भी रख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर A को पहले लिख लिए और कोस स्क्वायर A को बाद में
तो फार्मूला हमारा जो था त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण पहला वो प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग 4 फार्मूला इसमें निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर ए को हम इधर छोड़ देंगे, कोस स्क्वायर इधर प्लस में, उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी आपके पास फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मिला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। उसी तरह से अगर हम कोस स्क्वायर ए को छोड़ दें इधर, तो साइन स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक और फार्मूला मिल गया कि कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं दूसरा फार्मूला। अब देखिए इस दोनों से 2 फार्मूला और क्या, इधर जैसे स्क्वायर है, हम इधर का स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट लगता है, ये नियम सबको पता होगा, तो यहाँ से रूट हम हटा देंगे तो इधर हो जाएगा साइन ए और इधर लग जाएगा रूट, और साथ में जब भी रूट लगता है तो चिन्ह लगता है प्लस और माइनस में, तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ता है हम लोग यूज करते हैं, कभी प्लस का कभी माइनस का। और सिंपली अगर आपसे ये पूछे तो आप प्लस माइनस का दोनों का साइन लगा के आंसर बताएंगे। साइन ए हो गया, और इससे देखिए कोस ए बराबर, इधर स्क्वायर है उधर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, साथ में प्लस और माइनस भी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखें कि एक सरल समीकरण मेन था, उससे हम लोग और 4 फार्मूला निकाल रहे हैं। इसी तरह से दूसरे से भी 4 निकलेगा और तीसरे से भी 4 निकलेगा, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग दूसरे को प्रूव करने जा रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग दूसरा सरल समीकरण को प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी उसी फिगर का जरूरत पड़ेगा, और हम लोग पहले से पी बी एच सारा का मान निकाल के भी रख लिए हैं वहाँ पर। चलिए तो अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, इसमें सेक ए और टेन ए आया है, तो पहले हम लोग सेक ए और टेन ए का मान निकाल लेते हैं। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है, तो सेक ए का फार्मूला होता है h बाय बी, सबको पता होगा। तो h का वैल्यू कितना है वहाँ, h देखिए यहाँ AC है, और b क्या है, तो b यहाँ पर AB है। उसी तरह से सेक के बाद टेन ए का निकाल लेते हैं। टेन ए का होता है p बाय बी, ठीक है। तो p क्या है हमारा, लंब क्या है, BC है, और b क्या है, AB है। तो हम लोग इसको निकाल के रख लेंगे। अब फिर से समकोण त्रिभुज ABC में लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही बात कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब क्या करना है, पिछले आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग AC स्क्वायर से भाग दिए थे दोनों तरफ, इस बार हम लोग AB स्क्वायर से भाग देने वाले हैं, क्योंकि नीचे देखिए दोनों में AB है, तो हमें नीचे AB स्क्वायर से भाग देना है। दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहाँ है AB स्क्वायर पहले से, तो हम लोग इसमें भाग दे दिए AB स्क्वायर से। यहाँ ऊपर में BC स्क्वायर है, इसमें भाग दे दिए AB स्क्वायर से, और इधर है AC स्क्वायर, इसमें भी भाग दे दिए हम लोग AB स्क्वायर से। तो इस बार AB स्क्वायर कट गया, बच गया यहाँ पर 1। BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं BC बाय AB का होल स्क्वायर, और उसी तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग AC बाय AB का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ प्लस BC बाय AB किसका वैल्यू है, BC बाय AB है वैल्यू 10A का, तो हम लोग इसके जगह पे 10A लिख सकते हैं। तो BC बाय AB के जगह पे 10A लिख दिए, चूँकि उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा।
ए सी बाय ए बी किसका वैल्यू है, सेक ए का, तो हम लोग ए सी बाय ए बी के जगह पे सेक ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये हो गया आपका 1, 10 ए के होल स्क्वायर को लिखा जाता है 10 स्क्वायर, दोनों सेम चीज होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10 स्क्वायर, और सेक ए के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, देखिए 10 स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम लोग अब इसे LHS इधर लिख देंगे और एक को दाहिने तरफ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका प्रूफ, दूसरा आइडेंटिटी जो हमें लाना था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू। अब इससे फिर 4 फार्मूला निकलेगा जैसे हम लोग पीछे निकालने हैं। कैसे, देखिए सेक स्क्वायर ए को हम इधर छोड़ देंगे तो ये 10 स्क्वायर ए इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर इसी से हम लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए को इधर छोड़ देंगे तो एक इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, ये इधर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए को बाएं तरफ लिख लेंगे और इसको दाहिने तरफ, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका बन गया दूसरा फार्मूला। ठीक है, पहला है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और दूसरा 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस दोनों से फिर फार्मूला बनेगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो अगर हम इसका निकाल दें ये सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, और इससे अब 10 स्क्वायर ए है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक ये मेन था, इससे 1 2 3 4 फार्मूला बना। ठीक है, अब इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब तीसरे आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो अब हम लोग तीसरे आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। देखिए क्या है ये, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए कोसेक ए और कोट ए है, तो पहले हम लोग कोसेक ए और कोट ए का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है, कोसेक ए का फार्मूला होता है h बाय पी, यानी कर्ण बटे लंब। तो h क्या है, देखिए फिगर, h है हमारा AC और p लंब क्या है BC, लिख लिए। उसी तरह से फिर और कोट ए का फार्मूला क्या होता है, तो कोट ए का फार्मूला होता है b बाय पी। ठीक है, आधार बटे लंब। तो b आपका b है भुजा AB और P क्या है, P है भुजा BC। तो ये दोनों का मान हम लोग निकाल के रख लिए। अब हम लोग चलते हैं फिर से समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में फिर से वही कि कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस बार हमें देखिए नीचे में क्या दिख रहा है, यहाँ BC दिख रहा है, BC दिख रहा है। तो हम लोग अब BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, और इधर हो जाएगा AC स्क्वायर बाय
BC स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ BC स्क्वायर कट के यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AB बाय BC का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया +1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग AC बाय BC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से AB बाय BC किसका वैल्यू है? AB बाय BC हम लोग निकाले हुए हैं, कोट A का वैल्यू है, तो हम लोग AB बाय BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कोट A लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया कोट A का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू AC बाय BC। देखिए किसका वैल्यू है? कोसेक A का, तो हम लोग AC बाय BC के जगह पे कोसेक A लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया कोसेक A का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि कोट स्क्वायर A +1 इज इक्वल टू, इस पर होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब करना क्या है आपको, यहाँ से देखिए ये कोट स्क्वायर इधर प्लस में है, हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसे मिटा देते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ से मिल गया आपको 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसको हम लोग अब बाएं तरफ लिखेंगे, इसको दाहिने तरफ, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया जो हमें प्रूफ करना था, तीसरा सर्वसम्मिका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इससे फिर 4 फार्मूला निकलेगा। देखिए कैसे, यहाँ से हम लोग कोसेक स्क्वायर ए को छोड़ दें तो इधर कोट स्क्वायर ए माइनस में उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए फार्मूला बन गया, ठीक है। अब आपको कोट स्क्वायर ए का मान निकालना, जैसे कोसेक स्क्वायर ए का निकाले हैं, अब कोट स्क्वायर ए का, तो इसको छोड़ेंगे, ये एक इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल हो जाएगा कोट स्क्वायर ए के, और कोट स्क्वायर ए को बाएं तरफ लिख लेंगे तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। ये निकल गया आपका दूसरा फॉर्मूला, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब इस दोनों से 2 फार्मूला कैसे, देखिए इससे इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस कोट स्क्वायर, और इससे अब क्या, तो इससे देखिए निकल जाएगा फार्मूला कोट ए इक्वल टू प्लस माइनस √, कोसेक स्क्वायर ए -1, तो इससे भी एक फार्मूला बन गया। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि मेन फार्मूला हमारे पास ये था, इससे हम लोग 4 फार्मूला निकाल लिए। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप लोग ऐसे ही फार्मूला निकाल लेंगे, लेकिन 3 जो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है उसको आपको याद रखना चाहिए, ताकि आप जब सवाल बनाएं तो उसमें जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप सवाल में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तभी आप उसको अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए वो तीनों सर्वसम्मिका जो है उसको आपको याद रखना चाहिए, और बाकी जो पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है उसे भी याद रखना चाहिए अपने दिमाग में, तब हम लोग अब एक्सरसाइज 8.4 को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये समझ में आया हो टॉपिक, तो इसे एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।